दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी आदतें बताने जा रहा हूँ जिसको अपनाने के बाद आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा। सबसे पहली आदत है सुनने की आदत डालिए। कभी भी जब सामने वाला अपनी बात कहता है तो हमको उसकी बात को सुनना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, हमको उसकी बातों को समझना है, क्योंकि जब हम ध्यान से बातों को सुनते हैं तो हम उस बात की गहराई तक पहुंच पाते हैं और हमको पता चलता है कि वो किस भावना के साथ, किस आवेग में अपनी बातों को रख रहा है और उसकी मानसिक दशा क्या है। इससे ये होता है कि हमको सोचने समझने का वक्त मिल जाता है और हम उस बात की प्रतिक्रिया में एक नपा तौला जवाब देते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा बोलिए मत। ज़्यादा बोलने से अपना कद छोटा होता है, अपना महत्व कम होता है। सुनने की आदत डालिए और अपने शब्द को ऐसा वजन दीजिए कि जब भी आपके दो बोल निकले तो वो इतने प्रभावशाली निकले कि लोग अचंभित हो जाए। सारी महफिल आपको देखने लगे, आपको सुनने के लिए उतावले हो जाए। और ये तब होगा जब आप बड़बोले नहीं होंगे, जब आप मितभाषी होंगे। आप लोगों को सुनेंगे, आप लोगों को सुनकर उनकी मानसिक अवस्था का पता लगाएंगे, आप लोगों को सुनकर उनकी विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे और तब नपी तौली अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जिससे आपका प्रभावी व्यक्तित्व परिलक्षित होगा। दूसरी बात है दोस्तों कि जीवन में कभी भी आसानी से उपलब्ध मत होइए। जब हम बहुत आसानी से किसी व्यक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं, जब हम अपने विभाग में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो होता ये है कि उस व्यक्ति की नज़र में, उस विभाग की नज़र में हमारा महत्व नहीं होता। वो ये समझने लगता है कि हम नक्कारे निकम्मे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। और जब वो पुकारता है हम उसके लिए दौड़े दौड़े हाजिर हो जाते हैं। तो हमको अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि जब कोई हमको बुलाता है, जब कोई हमको पुकारता है, जब कोई हमको ढूंढता है, तो हम हर वक्त अवेलेबल नहीं होने चाहिए। सामने वाले को उतना ही तवज्जो दीजिए जिससे आपसी संबंध जो है वो बरकरार रह सके। बाकी दूसरों को तवज्जो देने के चक्कर में कहीं आप अपने व्यक्तित्व का कद नहीं कम कर ले। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने व्यक्तित्व की गरिमा को कायम रखिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं होना है, उपलब्ध होना है, लेकिन उसको भी महसूस होना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण है और इसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आदत है कि हमको अपने कार्यस्थल पर कभी भी इमोशनली अटैच्ड नहीं होना है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि अपने कार्यस्थल पर इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। वो अपने पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस स्थापित नहीं कर पाते, जिस कारण से उनका पर्सनल लाइफ भी प्रभावित होता है और प्रोफेशनल लाइफ भी प्रभावित होता है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति के रूप में चिन्हित नहीं किए जाते हैं। पीठ पीछे उनकी शिकायतें शुरू हो जाती है, पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो हमको अपने व्यक्तित्व को वैसा नहीं बनाना है। हमको ऑफिस में ऑफिस की तरह उपलब्ध होना है। हमको ऑफिस में अपने ड्यूटी का निर्वहन करना है, न कि लोगों से संबंध जोड़ना है। जब तक हम अपने कार्यस्थल पर रहेंगे, एक खुशनुमा स्वस्थ माहौल बना कर रखेंगे, लेकिन हमारे भीतर इस सत्य का भान होना चाहिए कि ये हमारा कार्यस्थल है, ये हमारा घर नहीं है और यहाँ काम करने वाले लोग मेरे सहकर्मी हैं, मेरे पारिवारिक सदस्य नहीं हैं। तो उनसे उतनी ही दूरी बना कर रखिए जिससे वो आपकी वैल्यू कर सके और आप भी उनकी वैल्यू कर सके।